हेलो एवरीवन, दिस इज़ तुषार और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फ़ंड्स के बारे में। इस पूरी वीडियो में डिस्कशन के दौरान हम बहुत सारे पॉइंट्स को देखेंगे और वो पॉइंट्स हैं कि म्यूचुअल फ़ंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फ़ंड्स को कैसे मैनेज किया जाता है, म्यूचुअल फ़ंड्स कितने टाइप्स के होते हैं और एंड में हम ये देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं म्यूचुअल फ़ंड्स में इन्वेस्ट करने के और वो क्या क्या रिस्क हैं जो म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो वीडियो है उसको सिंपल रखूँ और आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फ़ंड एक ट्रस्ट है, या आप ऐसे समझिए कि म्यूचुअल फ़ंड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसे को कलेक्ट करती है और वो जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने म्यूचुअल फ़ंड हाउस को वो पैसे दिए हैं, उनके कुछ अपने कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और वो जो म्यूचुअल फ़ंड हाउस है वो उन सारे इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं उनको इक्विटीज़ में, जिनको आप शेयर्स भी बोलते हो, या फिर बॉन्ड्स में, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में, या जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनमें वो जो पैसा है उसको इन्वेस्ट कर देता है। ये काम होता है एक किसी भी म्यूचुअल फ़ंड हाउस का, और जो भी प्रॉफिट और लॉस जनरेट होता है उस इन्वेस्टमेंट पे, उसको सारे इन्वेस्टर्स में जिस जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था उसी प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है आफ्टर डिडक्टिंग टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंसेस। तो ये तो बात हो गई कि म्यूचुअल फ़ंड्स क्या हैं और एक बेसिक आइडिया कि म्यूचुअल फ़ंड्स का क्या काम होता है। अब हम देखेंगे कि जो म्यूचुअल फ़ंड्स होते हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है। तो जो भी फ़ंड म्यूचुअल फ़ंड हाउस के पास आया है फ्रॉम इन्वेस्टर्स, उस पैसे को फ़ंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर या फिर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो मैनेज करती है। ये जो फ़ंड मैनेजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो पैसा आया है उसको बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, गोल्ड में या डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं जहाँ जहाँ से उन्हें लगता है कि अच्छा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है, और जो गेन और लॉस होता है उस इन्वेस्टमेंट पे वो इन्वेस्टर्स में जिस जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने कंट्रीब्यूट कर रखा था उसी प्रोपोर्शन में वो प्रॉफिट और लॉस उनके साथ शेयर कर दिया जाता है। जो फ़ंड मैनेजर होते हैं वो फाइनेंस की दुनिया के एक्सपर्ट्स होते हैं और म्यूचुअल फ़ंड हाउस के अंदर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं वो फ़ंड मैनेजर ही लेते हैं। और जो भी म्यूचुअल फ़ंड हाउस के पास पैसा आया है उस पैसे को कितने प्रोपोर्शन में कहाँ इन्वेस्ट करना है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कितना पैसा लगाना है, कितने पैसे को शेयर्स में लगाना है, कितने पैसे को हाई रिस्क की शेयर्स में डालना है और कितने पैसे को लो रिस्क वाले शेयर्स में डालना है, ये सारे डिसीजंस जो होते हैं ये म्यूचुअल फ़ंड हाउस के अंदर फ़ंड मैनेजर ही लेते हैं। और इसके साथ साथ उन शेयर्स के साथ या जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है उस इन्वेस्टमेंट पे जो भी पोटेंशियल रिस्क होता है उस रिस्क से कैसे निपटना है, इसके रिगार्डिंग भी जो प्लान्स हैं वो फ़ंड मैनेजर ही बनाते हैं, ताकि जो म्यूचुअल फ़ंड हाउस का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फ़ंड्स के रेगुलेशन की। तो क्या जो इन्वेस्टर्स का पैसा म्यूचुअल फ़ंड्स हाउस के पास आया है, क्या उन पैसों को वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने डिस्क्रिशन पे? तो इसका आंसर है नहीं। हर म्यूचुअल फ़ंड के लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए हैं और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को उन्हें फॉलो करना होता है, और अगर वो उन रूल्स से कंप्लाई नहीं करते हैं तो उन्हें पेनलाइज़ भी किया जाता है। तो जो म्यूचुअल फ़ंड्स हैं उनको रेगुलेट करने वाली बॉडी है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये मेन बॉडी है जो इंडिया के अंदर म्यूचुअल फ़ंड्स को रेगुलेट करती है। इसके साथ साथ पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को भी सेबी ही रेगुलेट करती है। और इसके साथ क्या होता है, जो दूसरा पॉइंट है वो ये नोट करने वाला है कि वो म्यूचुअल फ़ंड्स जिनको कोई ना कोई बैंक मैनेज कर रहा है
या वो सारे म्यूचुअल फंड्स जो कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक से एसोसिएटेड हैं, उनको सेबी के साथ साथ आरबीआई भी रेगुलेट कर रहा होता है। जैसे आपने सुना होगा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स के बारे में, या फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक से एसोसिएटेड हैं। तो इन म्यूचुअल फंड्स को सेबी के साथ साथ आरबीआई भी रेगुलेट करता है। बाकी जितने भी नॉन बैंकिंग म्यूचुअल फंड्स हैं, यानी कि जो ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो बैंक से एसोसिएटेड नहीं हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ जो सेबी है वो रेगुलेट करती है, आरबीआई रेगुलेट नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की। तो जो म्यूचुअल फंड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है वो 3 बेसिस पे किया गया है: एसेट क्लास, स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। और एसेट क्लास के बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: डेट फंड, इक्विटी फंड एंड हाइब्रिड फंड। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके बारे में आगे। और स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं: ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं: ग्रोथ फंड, इनकम फंड, लिक्विड फंड और टैक्स सेविंग फंड्स। अब हम बारी बारी देखेंगे म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन एसेट क्लास, जिसमें पहला है डेट फंड। तो जो डेट फंड है उसे हम फिक्स्ड इनकम फंड भी कहते हैं। और ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स का पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉरपोरेट बॉन्ड्स में लगाते हैं। जब गवर्नमेंट को कुछ पैसा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती है और मार्केट से पैसे को उठाती है। ठीक इसी बेसिस पे से किसी तरीके से जो कंपनीज़ होती हैं, जो रेपुटेटेड कंपनीज़ होती हैं, बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वो क्या करते हैं, अपने बॉन्ड्स इशू करते हैं। और जो भी पर्सन उन बॉन्ड्स को होल्ड करता है या ख़रीद के रखता है, उसके बदले में वो जो कंपनीज़ हैं उनको इंटरेस्ट पे कर रही होती हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो इन्वेस्टर्स का पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कॉरपोरेट बॉन्ड्स में लगाते हैं, तो उन म्यूचुअल फंड्स को कहा जाता है डेट फंड। अब हम बात करेंगे इक्विटी फंड्स की। ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स के पैसे को स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स ख़रीदने में लगाते हैं। जैसे आपने सुन रखा होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लगभग 5000 कंपनीज़ हैं जिनके शेयर्स डेली ख़रीदे और बेचे जाते हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो इन्वेस्टर्स के पैसे को इन कंपनीज़ के शेयर्स में लगाते हैं, उन म्यूचुअल फंड्स को कहा जाता है इक्विटी फंड्स। अब हम बात करेंगे हाइब्रिड फंड्स की। तो जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड के पास जो पैसा आया है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें से पहले हिस्से को वो लगाते हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ के शेयर्स में, और वहीं जो दूसरा पोर्शन है मनी पैसे का उसको लगाते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉरपोरेट बॉन्ड में। तो जो हाइब्रिड फंड है वो बेसिकली आप लेमन लैंग्वेज में कहो खिचड़ी फंड है, जिसमें इक्विटी में भी वो पैसा लगा रहे हैं और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी पैसा लगा रहे हैं। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर की। तो म्यूचुअल फंड्स इस बेसिस पे 2 टाइप के होते हैं: ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड। जो ओपन एंडेड फंड्स होते हैं इनमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास ये कन्वीनियंस होता है कि वो कभी भी म्यूचुअल फंड से एग्ज़िट ले सकते हैं, यानी कि उनके पास ये फ्रीडम होती है, या आप ऐसे कह लो कि उनके पास ये चॉइस होती है कि वो अपने पैसे को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से, जब भी उनको रिक्वायरमेंट होगी तब। वहीं क्लोज एंडेड फंड्स में क्या होता है कि एक प्री डिफाइंड मैच्योरिटी पीरियड होती है, उसके पहले जो इन्वेस्टर्स हैं वो उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक कि मैच्योरिटी जो है वो पूरी नहीं हो जाती। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स की। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे
जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। वो हैं ग्रोथ फंड, इनकम फंड, लिक्विड फंड और टैक्स सेविंग फंड। जो ग्रोथ फंड्स होते हैं उसमें म्यूचुअल फंड हाउस मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ मनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ के शेयर्स में लगाते हैं और बहुत कम पैसे को वो लोग डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। अब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके जो शेयर प्राइजेज़ हैं वो मार्केट सिचुएशन के हिसाब से गिरते भी रहते हैं और बढ़ते भी रहते हैं। तो ऐसे में जो ग्रोथ फंड्स हैं वो रिलेटिवली रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि ग्रोथ फंड्स का मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ मनी जो है वो इन शेयर्स में ही लगा हुआ है। हालांकि अगर बात करें रिटर्न जनरेट करने की, तो लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ फंड्स होते हैं वो काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके देते हैं अदर किसी भी म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में। अब हम बात करेंगे इनकम फंड की। तो इनकम फंड में म्यूचुअल फंड हाउस मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ मनी को डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और बहुत कम पैसा होता है उसको वो लोग स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ के शेयर्स में डालते हैं। अब चूँकि मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ मनी जो है उसको वो लोग डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाए हुए हैं, तो ये लो रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड हो जाता है। ऐसे लोग जो काफ़ी कम रिस्क लेना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं और एफडी से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, ऐसे लोग इस टाइप के म्यूचुअल फंड को प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ मनी तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा हुआ है, तो इसलिए ये थोड़ा सेफ़ हो जाता है। वहीं जो ग्रोथ फंड था उस ग्रोथ फंड में ज़्यादातर पैसा मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ के शेयर्स में लगाया जाता है, तो वो थोड़ा रिस्की भी हो जाता है। हालांकि वो ज़्यादा बढ़िया रिटर्न जनरेट करके देता है इन कंपैरिजन टू इनकम फंड्स। अब बात करते हैं लिक्विड फंड्स की। तो जो लिक्विड फंड्स होते हैं उसमें म्यूचुअल फंड हाउस पूरे पैसे को शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा देता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, टर्म डिपॉजिट्स हो गए या कॉमर्शियल पेपर्स हो गए। तो ऐसे में जो लिक्विड फंड्स होते हैं ये उन इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो जाते हैं जो अपने पैसे को काफ़ी कम समय के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगला है टैक्स सेविंग फंड। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये इनकम टैक्स एक्ट के अंडर बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स को ऑफ़र करता है। एक ऐसा पर्सन जिसने टैक्स सेविंग फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है, वो जब एंड ऑफ द ईयर में आईटीआर फाइल करेगा तब उसे कुछ टैक्स में छूट मिलेगी और वो अपने पैसे को बचा पाएगा। जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और इसके साथ साथ अगर वो टैक्सेबल कैटेगरी में आ रहे होते हैं, तो वो लोग टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बचाते हैं। तो अब तक आपने देखा कि म्यूचुअल फ़ंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फ़ंड्स काम कैसे करते हैं, म्यूचुअल फ़ंड्स को कैसे मैनेज किया जाता है और म्यूचुअल फ़ंड्स को कौन रेगुलेट करता है। इसके बाद हमने ये देखा कि जो म्यूचुअल फ़ंड्स होते हैं उनको किन किन बेसिस पे डिवाइड किया जाता है और कितने टाइप्स के म्यूचुअल फ़ंड्स होते हैं। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।